अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये दिन भी देखने पड़ने थे कि आईसीसी के एक ऑफिशियल को बांग्लादेश ने वीज़ा जारी नहीं करना था क्योंकि वो भारतीय है। और दूसरी खास खबर कि आईसीसी के ही एक इवेंट में इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 मैच में हैंडशेक नहीं हुआ। आप सोचिए कि क्रिकेट पे क्या ऐसे दिन भी आने थे। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़े मामला ऐसे रहते हैं, मगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामला यहां तक पहुंच गया कि अब आईसीसी का ऑफिशियल है। जस्ट रिमेंबर, आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो चूंकि भारत से है, उसको बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं किया है। और दूसरा हैंडशेक का मैटर, दोनों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि डायरेक्टली वैसे तो बांग्लादेश और आईसीसी का मैटर चल रहा है कि बांग्लादेश ने कहा है कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो भारत में नहीं खेलना चाहते। अपने मैचेस वो श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई या किसी भी देश में खेल लेंगे, बट भारत में नहीं खेलेंगे। जिसके बाद दोनों के बीच में ऑनलाइन मीटिंग चली और बाद में आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा कि हमारे दो ऑफिशियल्स आपके पास आएंगे और सिक्योरिटी टीम के हैं जो आकर आपके साथ सामने आमने सामने बैठकर आपके साथ बातचीत करेंगे और आमादा करने की ऑफकोर्स कोशिश करेंगे। उन्होंने वीजा अप्लाई किया, मगर एक ऑफिशियल जो आईसीसी का था उसमें वो भारतीय था, जिस पर बांग्लादेशी सरकार ने भारतीय ऑफिशियल को वीजा जारी नहीं किया और कहा गया कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, जो भी एक चीज कह सकते हैं। अदरवाइज आप ये समझिए कि आईसीसी का ऑफिशियल होना, दुनिया के किसी भी कोने पर चंद घंटे में वीजा मिल जाएगा उसको। इवन के बांग्लादेश का भी चंद घंटों में छोड़िए, आप मिनटों में समझिए कि वीजा मिलता रहा है, कोई इशू नहीं रहा। मगर अब वही काम जो भारत में हो रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि भारतीय सरकार ने भी अब देखिए कि वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएंगे उनको वीजा अभी तक जारी नहीं किए। कुछ रिपोर्ट ये आ रही है कि वीजा डिनाइल किया, कुछ रिपोर्ट ये आ रही है कि डिले है। यानी वो खिलाड़ी जो कनाडा, ओमान, इवन इंग्लैंड और यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी ओरिजिन खिलाड़ी हैं उनको वीजा अभी तक जारी नहीं हुआ। तो अब बांग्लादेश ने ये कहा है कि साहब हम भी फिर अपनी पॉलिसी को उसी तरह लेके चलेंगे। उन्होंने भी जो भारतीय ऑफिशियल था आईसीसी का उसको वीजा नहीं दिया, और एक एंड्रयू है जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, आईसीसी के अब ऑफिशियल हैं और बांग्लादेश उन्होंने जाना था, उनको वीजा जारी कर दिया। ले जिए फिर, मतलब एंज नहीं तो फिर एंज ही सही, शेर को सवा शेर वाला मामला हो गया। अब देखिए ये मतलब इससे बुरी क्रिकेट में और टाइम क्या आएगा। मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेश और इंडिया, मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि इससे बुरा टाइम क्या आएगा। अभी हमने एशिया कप में देखा, भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया। अब बांग्लादेश और इंडिया अंडर 19 का मैच हो, वहां पे भी हैंडशेक नहीं। उस पर खैर मैं डिटेल से बात करूंगा। मगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारे यहाँ बहुत डिस्कस हो रहा है कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ के रखा सी जी बीसीसीआई ने और ये वो। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि ये अब मामला बोर्ड से हटकर सरकार तक पहुंच चुका है। और अगर आपको ये लगता है ना कि मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी, नो डाउट लड़ी भी है, मैं इस पर इनकारी नहीं हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे पाकिस्तानी सरकार सामने खड़ी थी और उनकी इंस्ट्रक्शन चल रही थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉलो किया। सेम इसी तरह फिर आप ये कहिए कि अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहा है। एक्चुअली में उनके पीछे भी बांग्लादेश सरकार खड़ी है, क्योंकि मामला अब सरकारों पे आ पहुंचा है कि यार ये क्या है, हमेशा ऐसा होता है, अब हमने भी फाइट करनी है। अब बांग्लादेश सरकार ने भी कहा है कि अब हमने भी भारत को लेकर अपनी एक पॉलिसी बना ली है कि भारत जाके हमने नहीं खेलना। ये वही जिसे आप कह सकते हैं मेडिसिन है जो भारत सबको देता रहे, अब वही मेडिसिन बांग्लादेश भारत को दे रहा है कि आप जैसा करेंगे हम आपको वैसा जवाब देंगे। और हमने तो फिर भी थोड़ा टाइम लगाया, बांग्लादेश तो कोई उधार नहीं रख रहा, फौरन जवाब दे रहा है और सूद समेत वापस कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी खुशी हुई जी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने आगे लगा के रख दिया। हम जर्नलिस्ट हैं और हम स्पोर्ट्स के हैं और हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि यार जो स्पोर्ट्स के मेले हैं ना, वो सही अपनी पूरी रौनक के साथ चलते रहने चाहिए। मगर कैसे होगा जब भारत ऐसा कर रहा है तो बाकी देश पहले तो चुपचाप रहते रहे। आप देखिए ना, पाकिस्तान के साथ भी मैटर रहा। पाकिस्तान के यहाँ भारत एशिया कप खेलने नहीं गया 2023 का, मगर उसी साल पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप खेलने गया, क्योंकि आईसीसी ने कहा था, ऑफिशियल्स उस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले इनकारी हो रहा था कि हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो जैसे अब आईसीसी के ऑफिशियल बांग्लादेश जा रहे हैं, उसी तरह आईसीसी के ऑफिशियल पाकिस्तान भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यार ये हमारा इवेंट थोड़ी एशिया कप जिसमें भारत नहीं आई थी, आप वर्ल्ड कप के इनकार क्यों कर रहे हैं? आपका जब हमारा इवेंट आपके पास आएगा तब देखेंगे इस मैटर को। भारत चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ और भारत की टीम नहीं आई थी। फिर जाके पाकिस्तान ने भी कहा कि यार ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे बोर्ड ने भी स्टैंड लिया और ये तय पाया कि ठीक है, अब पाकिस्तान टीम भी नहीं जाएगी।
भारत खेलने। हमारी विमेन टीम भी नहीं गई, अब हमारी मेंस टीम भी नहीं जा रही और हम श्रीलंका में हैं, जो कि भारत को उस तरह का ही जवाब दे जो भारत हमें देता रहे। अब बांग्लादेश ने भी स्टैंड लिया है। अब एक ऑफिशियल जो आईसीसी का ऑफिशियल है, रिमेंबर आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो भारत से है, उनको वीजा नहीं मिला। देखने सुनने को बड़ी हैरानी होगी कि यार वो आईसीसी के ऑफिशियल इसलिए बांग्लादेश में आ रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बांग्लादेश बोर्ड को आमादा करने की कोशिश करनी है। अब आईसीसी क्या करे कि आपने कैसे वीजे जारी नहीं किए, तो बांग्लादेश कहेगा भाई साहब आपके वर्ल्ड कप खेलने भारत टीम में पहुंच नहीं है, वहां भी तो वीजे जारी नहीं मिले खिलाड़ियों को, वो भी तो क्रिकेटर्स थे, उनको क्यों नहीं दिए? हमारी सरकार है, हम क्या कह सकते हैं? हमारे ताबे थोड़ी है हमारी सरकार, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। अब निकाल देंगे यही फलां डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, ये फलां चीज दी वो नहीं दी, जो भी एक खामी निकालनी वो निकाल के रख दी है। सो ये कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, आईसीसी का ऑफिशियल को अगर वीजा नहीं मिल रहा, बांग्लादेश सरकार नहीं दे रही है, तो कोई मुनासिब बात नहीं है, बट बांग्लादेश वही कर रही है जो भारत करता है। आप दूसरी तरफ देखें ना कि एक इवेंट हो रहा है, मतलब भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, और क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर्स हैं उनका वीजा डिले है। मतलब मजाक है, इससे बढ़ के और क्या मजाक हो सकता है आईसीसी के साथ? मैं अमेरिका, ओमान या कोई भी और देश के क्रिकेटर जो पाकिस्तानी ओरिजिन है उनको नहीं कहूंगा कि उनके साथ मजाक है, ये आईसीसी के साथ मजाक है। क्योंकि एक्रेडिटेशन जैसे बाकियों की होती, क्रिकेटर्स की भी होती, तो आईसीसी की तरफ से नाम जाते हैं कि ये सब चीजें हैं। अगर उनका वीजा अभी भी डिले है, तो फिर आईसीसी का ऑफिशियल जो भारत से है, बांग्लादेश से उनको वीजा नहीं दे रहा, तो उस पर क्या आईसीसी कहेगा? अब दो सरकारों का आपस में मसला बन गया, आईसीसी क्या करे इसमें? अगरचे आईसीसी के सरबराह भी जय शाह साहब है जो खुद भारतीय हैं। सो दोस्तों, मामला बड़ा ना गंभीर हो गया है, और आईसीसी को अब अपनी कुव्वत, अपना वजूद, अपनी ताकत, अपना होना साबित करना है दोनों तरफ से। सिर्फ आप एक तरफ नहीं कहेंगे बांग्लादेश को कि आप ये कर रहे हैं, आपको भारत को भी बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ वर्ल्ड कप के लिए टीमें आ रही हैं, आपको एक इवेंट दी है, आप होस्ट कर रहे हैं, तो आप खिलाड़ियों का वीजा कैसे डिले कर सकते हैं? बल्कि अली खान जो यूएसए के फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, अटक से है, उनका पंजाब के शहर अटक से ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी स्टोरी भी लगाई थी कि उनको वीजा नहीं मिला। सो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है कि एक इवेंट दिया है। आप देखिए, जब ना ओलंपिक का इवेंट किसी को दिया जाता है या फीफा इवेंट का इवेंट देता है, ये सब चीजें बड़ी शोर कराते हैं कि आप क्या क्या फैसिलिटी देंगे, रूटीन से हट के क्या देंगे। और यहाँ पे आईसीसी ने अगर भारत को दिया या किसी और को भी दे, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी को भी दे, तो ये सब चीजें पहले से ही वर्कआउट होनी चाहिए, सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि ये मजाक नहीं होगा। आप यकीन मानिए, ये क्रिकेट और हॉकी ये दो चीजें हैं जिसमें ये मजाक चलता है। एक बार जूनियर वर्ल्ड कप था शायद भारत के अंदर, पाकिस्तानी खिलाड़ी को वीजे नहीं मिले थे और पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। वुड यू इमेजिन? सो ये सूरत हाल है। अब आ जाते हैं इंडिया अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19 के ऊपर। टॉस हुआ और बांग्लादेश के अजहरुल तमीम कप्तान है अंडर 19 के, बट वो रेडी नहीं थे, तो दूसरे खिलाड़ी को भेज दिया टॉस के लिए। वहां से मातरे थे इंडिया अंडर 19 के कप्तान। टॉस हुआ, मगर टॉस के बाद अभी किसी ने कन्वे नहीं किया बांग्लादेश को कि भाई भारत ने आपके साथ हैंडशेक नहीं करना, मगर वो मेंटली इसको कहते हैं चलाकी। यही बात मैंने एशिया कप में कही थी कि जब टॉस के ऊपर पाकिस्तान के साथ उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, तो आप लोग मैच खत्म होने के बाद क्यों उनके ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े हो गए थे कि जी हमने हाथ मिलाने आ गए? जब टॉस में नहीं मिलाया तो बाद में क्यों खड़े हो गए थे? ये दिमाग की बात है ना। अब बांग्लादेश अंडर 19 है, हालांकि अंडर 19 के साथ उस लेवल की टीम मैनेजमेंट नहीं होती जो नेशनल टीम के साथ होती है, मगर वो मेंटल तौर पर तैयार थे कि भारत ने हाथ मिलाने के लिए पहल की तो हम रेडी हैं। मैं बांग्लादेश से मैंने जाना है, उन्होंने कहा कि हम रेडी थे भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए अगर भारत हाथ मिलाता, मगर हमने पहल नहीं करनी कि पाए ना जो उन्होंने हाथ मिलाया है तो हम हैंडशेक जरूर करेंगे, वो नहीं मिलाना चाहते तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंडिया और बांग्लादेश अंडर 19 के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। सोचिए, बच्चों के दरमियान नहीं हुआ यार। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो स्पोर्ट्स सिखाती है कि हार को भी अपने खुले दिल के साथ तस्लीम करना, ये बातें सब कहां चली गई? क्या हम क्रिकेट को स्पोर्ट्स से हटके समझे? अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये कोई जिसे बोलते हैं ना, हमें एंजॉय करने वाली बात नहीं कि हम तो पाकिस्तानी, हमें क्या इंडिया और बांग्लादेश का आपस में मैटर चल रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो बच्चे जो अभी जस्ट ग्रो हो रहे हैं, या वो लोग जो टीवी पे बैठ के देखते हैं, वो क्या कहें कि बांग्लादेश इंडिया या इंडिया पाकिस्तान हो तो हैंडशेक ही नहीं होना? ये मजाक है, अफसोसनाक चीज है, कंडेमेबल है। ट्रस्ट में, ये मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं कि अब बच्चों के मैचेस हैं, आप उसमें भी ये चीज डाल रहे हैं। कहां तक लेके जाना है इस बात को? कहां तक? खवातीन का, विमेन का होता है वहां पे, ये मेंस का होता है वहां पे, ये पाकिस्तान इंडिया का तो चल रहा था, अब बांग्लादेश का भी शुरू हो गया। अब ये भारत को, खुद आम लोगों को अपनी सरकार से पूछना है कि किन किन के साथ ऐसा चलना है, आपने किन किन के साथ यहां तक चलना है। और ये सिर्फ आईसीसी में मजाक है, आपका चाइना के साथ भी मसला है। आप चाइना के साथ ये करके देखिएगा, यानी ओलंपिक वगैरह के किसी मोड़ के ऊपर।
वहां भी नहीं होगा, क्योंकि आईओसी इन चीजों को नहीं मानती है। उनके जो प्रोटोकॉल है वो फुलफिल होते हैं। अगेन, ये कोई आईसीसी का रूल नहीं है कि आपको करना है, बट एक प्रोटोकॉल है, एक स्पिरिट होती है, वो फॉलो करनी पड़ती है। सो ये मामला है दोस्तों। अगेन, मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और ये मतलब हम कभी बताया करेंगे कि ऐसे दौर भी गुजरे हैं क्रिकेट के अंदर, जब क्रिकेट बड़ी प्रोफेशनल थी, बहुत पैसा था, अगरचे भारत से आया था और सब मैटर्स थे, मगर उसमें ये दौर भी आया कि बच्चों के मैचेस हुए थे, वहाँ पर भारत ने पहले पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा है। और शायद इसको बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हो भारत में बैठे कि यार कमाल जवाब देता, चंगा है, नहीं करना हैंडशेक। ये कहीं से भी इनकरेजिंग बात नहीं होती है दोस्तों, कहीं से भी। ये कहीं पे आकर ये मामला रोकना है ना, और आईसीसी को इसमें इंटरवेन करना ज़रूरी है। अगरचे जयशाह साहब बैठे हैं, और ये बेस्ट चीज़ है कि जयशाह साहब खुद आकर इसमें आए कि यार ये ख़त्म करें, ऐसा नहीं होगा। तभी बढ़ाई होगी आईसीसी की भी, और सब मानेंगे कि आईसीसी अब न्यूट्रल चल रहा है, क्योंकि आईसीसी खामोश है। ठीक है, कोई रूल में नहीं लिखा हुआ आईसीसी के कि जनाब टॉस के वक्त या बाद में पहले खेलते वक्त हैंडशेक करना है, बट एक प्रोटोकॉल है, एक चीज़ है, उसको इंश्योर तो कराइए प्लीज़। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।